मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर जिले में नकली नोटों की तस्करी, 2 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका के नालवतवाड़ शहर में नकली नोटों की तस्करी कर रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति नकली नोटों का धंधा कर रहे थे। इनसे पुलिस ने 4500 रुपये जब्त करके मामला दर्ज कर लिया है। फांसी की हालत में महिला की लाश, कत्ल की शंका। दावनगिरी जिला न्यामती तालुका के गोपनहल्ली ग्राम में यह घटना घटी है। घर में 28 साल पवित्रा नामक महिला की लाश बरामद हुई है। महिला के परिवार वाले पति हरीश पर कत्ल का शक जाहिर कर रहे हैं। न्यामती पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरकारी नौकर पर महिला पुलिस की दादागिरी, वीडियो वायरल। अधिकार के नशे में अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार करने की घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं। वर्दी की आड़ में जनता का शोषण हो रहा है। पिछले दिनों बीजापुर में एक होमगार्ड महिला अधिकारी ने एक बच्ची को अपने पैरों पर झुका दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब एक आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी करने का वीडियो वायरल हुआ है। शनिवार शाम हुबली रेलवे स्टेशन में यह घटना घटी है। रेलवे स्टेशन में तैनात विजय लक्ष्मी नामक महिला कांस्टेबल ने सरकारी अधिकारी का कॉलर पकड़कर बेइज्जती करते हुए हमला करने की कोशिश की है, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ है। कत्ल की शंका, इंसाफ के लिए गुहार लगाता परिवार। अप्रैल 26 को बीजापुर के स्टेशन रोड पर स्थित अपने घर में अशोक पवार की मौत हुई थी। अशोक की पत्नी लक्ष्मी ने फोन करके अशोक के परिवार वालों को जानकारी दी थी कि अशोक ने आत्महत्या कर ली है। परिवार वाले घर आने से पहले ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। इसी मामले को लेकर अशोक के परिवार वालों ने जायदाद के लिए बहू लक्ष्मी और उसके चाचा पर कत्ल का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने 5 महीने से अब तक कुछ भी नहीं किया। जांच का बहाना करके मामले को दबाने की कोशिश का पुलिस पर आरोप लग रहा है। इसी बात को लेकर परिवार वालों ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच के लिए आग्रह किया है, मगर बीजापुर एसपी साहब कहते हैं कि जांच चल रही है, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आज बीजापुर में इसी बात को लेकर मृतक अशोक पवार के घर वालों ने प्रेस मीट में जानकारी दी। अब देखना है कि ये कत्ल है या आत्महत्या, पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। बीजापुर में साइकिलिंग प्रतियोगिता, बीजापुर के साइकिलिस्ट को चैंपियनशिप का खिताब। 2 दिन पहले बीजापुर में कर्नाटका साइकिलिंग एसोसिएशन और बीजापुर मैच्योर साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से शहर के 15वें नेशनल लेवल साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में महिला विभाग में स्पर्धियों ने 3 गोल्ड मेडल जीते। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में बीजापुर के साइकिलिस्टों ने 91 अंक हासिल करके चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 26 अंक प्राप्त करके मैसूर दूसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों से कुल 125 साइकिलिस्टों ने भाग लिया था। बीजेपी सांसद का स्वच्छता अभियान, राज्य में बाढ़ पीड़ितों को परिहार मिले या ना मिले, मगर स्वच्छता की ओर बीजेपी हमेशा आगे है। कल तुमकुर जिले के सिरा में चित्रदुर्ग के सांसद नारायण स्वामी ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर मलिक रिहान दरगाह बस स्टैंड के अलावा गणेश विसर्जन के समय हुई गलाजत को देखते हुए झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर जनता में जागृति पैदा की है। सांसद नारायण स्वामी के इस झाड़ू मारने के काम पर हर तरफ इनकी प्रशंसा की जा रही है। ब्रिटिश एयरवे में नौकरी दिलाने का झांसा, लाखों रुपयों का धोखा। मंगलुरु शिरवाड़ शहर के मोरविन नामक व्यक्ति ने बेंगलुरु में दफ्तर खोलकर ब्रिटिश एयरवे में नौकरी दिलाने की बात कहकर करीब 54 युवाओं से 2-2 लाख लिए थे। 12 सितंबर को इसने सभी युवाओं को ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलवाकर खुद मोबाइल ऑफ करके फरार हो गया। नौकरी की चाहत में आए ये लोग काफ़ी देर तक एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते रहे। फिर इन युवाओं ने एयरपोर्ट अधिकारियों से बात की तो धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। पुलिस में धोखा खाए लोगों ने शिकायत दर्ज की है। अब देखना है कि पुलिस मोरविन को कब गिरफ्तार करती है।
सरकारी स्कूलों में सुधार, कैंपस टू कम्युनिटी संस्था की पहल। शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों का अनुदान दे रही है, फिर भी सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। कहीं छत टूटी है तो कहीं दीवार गिरी है। रंग और चूने को तरसती दीवारें अपना हाल बयान कर रही हैं। इसी को देखते हुए बेंगलुरु के कैंपस टू कम्युनिटी संस्था ने स्कूल बेल नामक कार्यक्रम के तहत स्कूल पहुंचकर वहां की कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते बेंगलुरु शहर के जकरायन हल्ली के सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में पहुंची संस्था के सदस्यों ने चूना और रंग लगाकर स्कूल को चमका दिया है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि करीब 150 से भी ज्यादा स्कूलों को ISI की तरह सुधारा जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा पोषक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करेंगे। देशभक्त मुस्लिम ही बीजेपी को वोट देंगे। KS ईश्वरप्पा। बेंगलुरु की एक सभा में बात करते हुए मंत्री ईश्वरप्पा ने अपनी जुबान दराजी की है। मंत्री होकर ऐसा बेतुका बयान देना इनके लिए क्या शोभा देता है। इस सभा में इन्होंने कहा कि इनके क्षेत्र में 55,000 से अधिक मुसलमान हैं, मगर इन्होंने किसी से भी वोट डालने के लिए निवेदन नहीं किया था। जो देशभक्त मुस्लिम हैं वो बीजेपी को ज़रूर वोट देंगे। जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। इनके विवादित बयान का मतलब होता है कि जो बीजेपी के वोट नहीं डालेंगे वो देशभक्त नहीं हैं। खैर, राज्य की जनता सब जानती है। जहर पीकर प्रेमियों ने की आत्महत्या। कोलार तालुका के अय्यप्पनहल्ली ग्राम के तालाब के पास के भयानक घटना घटी है। मृतकों की पहचान आंध्रा मूल के 32 साला नीलकंठ और 28 साला ललिता के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि ये कल ही बाइक पर यहां आए थे। बेतमंगल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।